वहाँ हो तुम। हाय मिस बिसेट। सुनो अल्फा, मुझे पता है तुम्हें कुछ पर्सनल मैटर्स संभालने थे, इसी वजह से तुम हाल में अनुपस्थित रहे। लेकिन सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो जो थोड़े पीछे रह गए हो, जानते हो ना? ये हमारी सबसे मुश्किल क्लास है, मुझे तो यही लगता है। खैर, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। थैंक यू मिस बिसेट। उस दिन मिस बिसेट ने एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि फाइनल क्विज के बाद जो स्टूडेंट क्लास में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने इंटरेस्टेड किसी भी स्टूडेंट को प्राइवेट ट्यूटरिंग देने की ऑफ़र भी दी। मैंने पूरा दिन पढ़ाई में कैचअप करने की कोशिश में गुजारा, जब तक कि घंटी नहीं बजी। मुझे भूल ही गया था कि फ्रेंच क्लास मुझे कितनी नींद लाती है। लेसन पर फोकस करना सच में मुश्किल था, लेकिन मैं हमेशा अपने क्लासमेट्स पर भरोसा कर सकता हूँ कि वो मुझे जगा रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से वो मुझ पर चिढ़ा रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी अभी वापस आया हूँ और अब सबकी नज़रें मुझ पर हैं। गलत मत समझना, मैं अपनी बात पर अड़ा रह सकता हूँ, लेकिन स्कूल में तो ऐसा ही चलता है ना। खैर, कम से कम दिन ख़त्म हो गया और अब मैं घर जा सकता हूँ। ओह, और सब जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स को आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग सेशंस में इंटरेस्ट है वो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बात कर ले या कल क्लास में। और अब वाह, हे, वेलकम बैक। हाय ईव, वाह मुझे तुम्हारा नया हेयर कलर सच में बहुत पसंद आया। सच में मुझे थोड़ा डर था कि शायद मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम तो बिल्कुल परफेक्टली पुल ऑफ कर रही हो। थैंक यू अल्फा, तेरे पापा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। हाँ, अगर कभी बात करने का मन हो या कुछ। नहीं यार, ऑफ़र करने के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ठीक हूँ। बस इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, बस वापस रूटीन में आने पर फोकस कर रहा हूँ, समझ रही हो ना? हाँ बिल्कुल समझती हूँ अल्फा, मैं भी जानती हूँ। पता है, जब कभी मैं डाउन फील करती हूँ या कुछ, तो मैं अपना ड्राइंग पैड लेकर पार्क में उस बड़े फाउंटेन के पास बैठ जाती हूँ। ओह हाँ, वहाँ इतना सुकून मिलता है, खासकर शाम को। साउंड्स नाइस। है भी, तुम्हें कभी चेकआउट करना चाहिए। अच्छा, शायद कर लूँगा। कूल। तो तुम मिस बिसेट की प्राइवेट लेसन्स लेने वाली हो? प्राइवेट लेसन्स? हाँ, जो क्लास की शुरुआत में बात कर रही थी, तुम ध्यान नहीं दे रही थी क्या? हाँ, थोड़ा सो गया था शायद। सच में? हाँ, ज़्यादातर क्लासेस मुझे सोने को मजबूर कर देती हैं। लेकिन तुम्हारा तो स्कूल में सबसे हाई जीपीए में से एक है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम ये कैसे मैनेज करती हो? ओ पता नहीं, बस लक से शायद। क्या ये तो पागलपन है। नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं हमेशा से स्कूल में अच्छी रही हूँ, जैसे कोई गिफ्ट हो। समझ नहीं आता कैसे एक्सप्लेन करूँ। वेल, ये तो कमाल का गिफ्ट है। हाँ शायद। मैं जीप को कर्ल कर सकता हूँ। देखो। बस यही मेरा एकमात्र गिफ्ट है, ट्रेड कर लूंगा तुमसे। टेम्पटिंग है लेकिन नहीं। डैंग। सीरियसली अल्फा, अगर कभी मूड लिफ्ट चाहिए, पार्क में मुझे मिलने आ जाना। वो सेंस ऑफ ह्यूमर साथ ले आना। हाँ ठीक है, शाम को पार्क में है ना? यप। अब मुझे जाना चाहिए। मिस रॉस ने कुछ आर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। अच्छा, लेटर अल्फा। सी यू। मुझे शायद मिस बिसेट से उस प्राइवेट ट्यूटरिंग के बारे में बात करनी चाहिए। क्लास का कोई भी मटेरियल समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं अकेले कैचअप करने से बहुत पीछे रह गया हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, और अगर फाइनल क्विज में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वो रिवॉर्ड भी मिल सकता है। हे अल्फा। ओह हे, तेरा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता यार। समझ गया। अब क्या कर रहा है? वेल, मैंने डेबी को कहा था कि मैं उसकी फ्रेंड डेनी के पास जाऊंगा, वो मुझे कुछ काम के लिए पैसे देगी। यार काश मेरे पास भी कोई जॉब होता, ऐसा जॉब जहां मैं पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठ के गेम्स खेलता रहूं। ओह, कंप्यूटर की बात याद आई, मेरा तो डेफिनेटली ख़राब हो गया है। मुझे लगता है कुछ पार्ट्स बदलने पड़ेंगे या कुछ। तुझे कोई अच्छी दुकान पता है जहाँ से मैं ख़रीद सकूँ? मैं ज़्यादातर मॉल में कंज्यूमर से पार्ट्स खरीदता हूँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा ठीक है, चेक कर लूँगा, फिर मिलते हैं। मुझे गार्डनिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन डेनी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन में मुझे वो हमेशा बहुत पसंद थी। वो बस आसपास रहने में ही मज़ा देने वाली इंसान थी। दिल की बहुत साफ, सपोर्टिव, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर और इतनी गर्मजोशी भरी।
सच में उम्मीद है मैं उसे निराश नहीं करूँगा। अरे वाह, कितना हैंडसम युवक आ गया। तो इतना बड़ा हो गया है, फ्यूनरल में तो मुश्किल से पहचाना था। हाय डेनी, वाह तुम तो बिल्कुल डेबी जैसी लग रही हो। अरे चलो ना, मैं तो डेबी जितनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो डेनी। हाँ वाह, कितना प्यारा चार्मर है तू। तो काम करने आया है मेरे लिए, इसीलिए तो मैं इतनी एक्साइटेड थी जब डेबी ने कहा कि तू इस समर में मदद कर सकता है। हाँ, डेबी ने कहा था तुमसे मिलने आ जाओ, मुझे ट्यूशन के लिए पैसे की ज़रूरत है। वंडरफुल, मैं तो आज ही तुझे शुरू करवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस एक प्रॉब्लम आ गई। मेरी पुरानी फावड़ा आखिरकार ख़राब हो गई। ओह हाँ, ये तो सच में बहुत ख़राब लग रही है। शायद हमें तब तक इंतज़ार करना पड़े जब तक मैं नया नहीं ले आती। सॉरी अल्फा। कोई बात नहीं डेनी, क्या कोई तरीका है बिना फावड़े के काम चला सके? अरे गार्डन खोदने के लिए फावड़े के बिना तो मुश्किल है ना। जब तक क्या तुम्हारे पास घर में कोई फावड़ा होगा? शायद हमारे गैरेज में कोई फावड़ा पड़ा हो। मैं जाकर चेक करता हूँ, अगर मिला तो वापस आ जाता हूँ। वो तो बहुत अच्छा होगा। अगर मिल जाए तो जल्दी वापस आ जाना, हम काम शुरू कर देंगे। हाँ, ये काम करेगा। आखिरकार कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। ये फावड़ा लेकर क्या कर रहा है तू? हाँ, ओ हाँ, ये डाइनी के घर ले जा रहा हूँ। इस समर में उनके लिए काम करने वाला हूँ। डाइनी ने तुझे जॉब दिया? उसने कभी मुझे कोई काम ऑफर ही नहीं किया। अरे उसके गार्डन में फिजिकल लेबर है, शायद उसने सोचा होगा तुझे इंटरेस्ट नहीं होगा। उफ, इतनी गर्मी में नहीं, स्क्रू दैट। तू गैरेज में क्या कर रही है? तू तो कभी बाहर नहीं निकलती। मुझे कुछ बैटरी चाहिए, क्या यहाँ अभी भी कुछ पड़ी हैं? हाँ लगता है, नीचे वाली शेल्फ पर वो बॉक्स ट्राई कर। अरे बाप रे, इतनी सारी बैटरी क्यों चाहिए तुझे? तेरे बिजनेस नहीं लूजर, बस अपना फावड़ा ले और निकल ले यहाँ से। छी, व्हाटएवर। डाइनी के लिए कान फाड़ते रहना। कितनी कड़वी है यार। अच्छा खैर, अब डाइनी के लिए फावड़ा तो मिल गया, अब उसके घर वापस जाके गार्डनिंग शुरू करनी है। यहाँ है। ओह वंडरफुल, देखा तूने अभी से ही बहुत बड़ी मदद कर दी। अच्छा, काम शुरू करने से पहले मैं तुझे बता दूं कि क्या करना है। बस लंबे और सख्त सब्जियां ही रखना, बाकी सब निकाल देना, खासकर वो शैतानी चूहे और कीड़े। समझ गया? समझ गया। और काम खत्म होने के बाद जो पैसे मैं तुझे दे रही हूँ उन्हें बैंक में जमा करना भी अच्छा रहेगा। ये तो तेरा फैसला है। हाँ शायद कर लूँगा। अच्छा हैंडसम, चलो वापस काम पर लगते हैं। डैनी आराम करने चली गई और मैंने उनके गार्डन में खुदाई शुरू कर दी। बाहर इतनी गर्मी थी और इतने सारे खरपतवार और कीड़े, मैंने दांत पीसे और काम में जुट गया। उम्मीद है वो मुझे इस सारी मेहनत के लिए अच्छे पैसे देगी। काम करते करते मैंने देखा कि डाइनी मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। शायद बस ये चेक कर रही थी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कभी कभी 2-4 बातें हो जाती, लेकिन ज्यादातर छोटी मोटी बातचीत। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई लग रही थी। ओह वाह, मेरा गार्डन अब बिल्कुल शानदार लग रहा है अल्फा। हाँ, बहुत सारा सामान निकालना पड़ा। बस देख उस बड़े सख्त खीरे को। तुम सिर्फ लंबी और सख्त सब्जियां ही क्यों चाहती हो? वो देख ना, वो क्या वो बेहतर बिकती हैं या कुछ? हाँ बिल्कुल यही बात है, वो बेहतर बिकती हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है सब्जियों के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखना है। अली टेंशन मत ले अल्फा, मैं तुझे गार्डनिंग की हर बात सिखा सकती हूँ। तो अब मैं इस लाइन में कैसे आई वैसे? ओ, मुझे हमेशा से हरा भरा हाथ रहा है, बचपन से ही। सच में? बिल्कुल, पता है मैं सपने देखती थी कि मेरी अपनी फार्म हो। जैसे रियल फार्म, खेतों में फसलें और जानवर? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। तुम्हें सच में करना चाहिए डाइनी, मैं मदद करूंगा। वेल थैंक यू अल्फा, लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। आज मदद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्यों ना कल फिर आ जाए और जहाँ छोड़ा था वहीं से जारी रखें। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाय हैंडसम। ओफ, गार्डनिंग तो बहुत भारी काम है। मैं थक गया हूँ, अब घर जाकर सो जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। क्या ये डेबी है? मुझे तो पता ही नहीं तुम कौन हो। उफ, ये कितना बकवास है। वो बैंक में काम करता था। वो पापा की बात कर रही है। इसमें कोई भी बात समझ नहीं आ रही। मुझे देखना चाहिए क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मुझे किसी पैसे के बारे में कुछ नहीं पता।
हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो इसमें इन्वॉल्व था। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास नहीं है। तुम मुझे धमकी मत दो। कोई उसे धमकी दे रहा है? मुझे ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं। अब फ़ोन रख रही हूँ। फिर कभी यहाँ मत कॉल करना। बस हमें अकेला छोड़ दो। डेबी, ओह हे मेरे प्यारे। ये सब क्या था? ओह कुछ नहीं, पक्का? बहुत बुरा लग रहा था। बस कुछ लोग बकवास बना रहे हैं। क्या पापा पर किसी का कर्ज था या कुछ? क्योंकि मैं जॉब ढूंढ सकता हूँ। और नहीं, बेवकूफ़ी मत कर। तुझे स्कूल पर फोकस करना है और ट्यूशन के लिए पैसे बचाने हैं। डेबी, सीरियसली मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं उठाना पड़ता। ओह मेरे प्यारे, तू कितना अच्छा लड़का है। तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? बस एक छोटी सी गलतफहमी है, मैं वादा करती हूँ। ओके। क्या तू डाइने के पास गया था गार्डनिंग के काम के लिए, जैसा मैंने कहा था? हाँ, स्कूल के बाद गया था। ठीक ठाक रहा। उसका गार्डन मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा था। सोच सकती हूँ। बहुत मेहनत लगी, मैं काफ़ी थक गया हूँ। ओह मेरे बेचारे, कुछ खाने के लिए बना दूँ? नहीं, ठीक है, मुझे लगता है बस सो जाऊँगा। अच्छा, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट डेबी। डेबी कह रही है चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन वो बस हिम्मत दिखा रही है। मुझे पता है। सोच रहा हूँ फ़ोन की दूसरी तरफ कौन था। मुझे इस बारे में बहुत बुरा अंदेशा हो रहा है।